सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने ये देख लिया था हाउ डज सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, दैट इज सभ्यता का नामकरण। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा, इस चीज का पूरा पोस्टमार्टम हम लोग A to Z करने जा रहे हैं। जो लोग भी रेगुलर हैं सबसे पहले अपना कमेंट करेंगे और मैं सबके कमेंट को नोटिस करता हूँ। आपका कमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए कि आज आपका कौन सा दिन है कंसिस्टेंसी का और आप प्रेजेंट हो कि नहीं। और अब जितना भी प्रेजेंट मार्क होगा उसको मैं हार्ट बस भेजूंगा, उसका मतलब कि मैंने आपका अटेंडेंस नोट कर लिया है। मार्क्ड लिख के या कुछ भी लिख के मैं भेजता हूँ। यूट्यूब पे अगर मैं एक ही मैसेज बार बार भेजूंगा तो यूट्यूब उसको स्पैम कंसिडर करेगा, उसको लगेगा कि मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, सो इट विल कंसिडर इट एज ए स्पैम। तो मैं एक ही मैसेज को बार बार नहीं कर सकता, इस वजह से आप लोग को हार्ट भेज दूंगा। इसका मतलब कि मैंने आपका अटेंडेंस नोट कर लिया है। सो हमने सबसे पहले क्या देखा था, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका फर्स्ट साइट, पहली साइट जो खोज हुई थी उसका नाम क्या था, हड़प्पा। और ये कब खोज हुआ था, 1921 में। किसने खोज किया था ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। सो हमारा पहला साइट कब डिस्कवर हुआ था, 1921 में। और अभी क्या चल रहा है, 2000। 1921 से लेकर 1947 तक। 1947 में क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ और पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान इंडिया से कट के दूसरा देश बना। तो 1947 तक 80% साइट जो अभी तक हमने खोजा था, कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो किस रिवर पे हमें उस टाइम तक मिली थी, इंडस रिवर पे। इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम क्या दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला क्राइटेरिया तो होता है रिवर की, किस रिवर पे कोई भी सिविलाइजेशन मिला है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान तो अपना बिजी हो गया इधर उधर, अपन ने और सारी खुदाई की और बहुत सारा न्यू साइट्स का डिस्कवरी हुआ। तो 2000 तक आते आते आप देखोगे कि जो 1947 तक 80% साइट कहाँ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, वही 2000 आते आते तक 80% साइट्स कहाँ हमें दिखने लगा, सरस्वती रिवर पे। ये रिवर जो है वो अभी सूख गया है, लेकिन जब ये फ्लो करता था, कहाँ से कहाँ फ्लो करता था, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान में। और ये किसको जोड़ता था, घग्गर और हकरा रिवर को। सो अभी तक जितना भी हमने डिस्कवरी किया उसमें हमें 80% साइट्स कहाँ मिलता है, सरस्वती रिवर पे। इसलिए आप देखोगे कि अब जो न्यू एनसीईआरटी आ रही है उसमें आपको जो टर्म मिल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो क्या लिख के आ रहा है, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। देखो ये अभी नदी सूख गया है, तो ये नदी कहाँ, हरियाणा से, राजस्थान से होते होते पाकिस्तान में जाके फाइनली अरेबियन सी में चला जाता है। ये सरस्वती नदी अभी सूख गया, इसीलिए मैप पे इसको डॉटेड लाइन से डिनोट किया गया है। सरस्वती रिवर किसको किसको कनेक्ट करता था, हकरा और घग्गर को। प्रेजेंट टाइम में ये तीनों नदी अपने को नहीं मिलेगा, सूख गया ये। लेकिन पास्ट में आप देखोगे जब ये सिविलाइजेशन था तो उस टाइम पे इस नदी का एविडेंस हमें मिलता है। और हमारे वेदों को भी देखोगे तो उसमें भी इस रिवर का जिक्र है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा है वैदिक काल, वैदिक पीरियड, तो उसमें हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस रिवर का क्या है, सिंधु घाटी, मतलब ये रहा। तो 1947 तक जितनी भी साइट्स मिली उसमें से 80% साइट्स हमें कहाँ मिलता था, इंडस वैली पे, या इस एरिया में हमें मिला काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आप देखोगे तो कहाँ पे है, मोस्टली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाले ने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, हम लोगों ने अपने एरिया में खुदाई को जारी रखा। और हमें अभी तक जितनी भी साइट्स मिली हैं उसमें से 80% साइट्स करंट जो अपडेटेड है वो कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे मिलता है, सरस्वती रिवर पे। इसी वजह से जो न्यू एनसीईआरटी बन के आई हैं, और आप देखोगे न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हमें उसमें क्या मिलता है, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। तो कुछ लोग क्या बोले, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ लोग बोलने लगे सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। और इंडिया में दो लोग को माइक पकड़ा दो तो डिबेट शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों ने बोला कि इन दोनों को जोड़ के अपना टर्म बना दो, इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। तो ऐसे देखोगे कि बहुत सारा इस नाम के लिए क्या होने लगा, लड़ाई होने लगा कि नहीं हमें इंडस बोलना है, हमें सरस्वती बोलना है, और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज मल्टीपल नेम अपने हिसाब से लोग न रखें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हीरो बन के कौन आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये आता है पिक्चर में। और ये 3 पॉइंट देता है। 3 पॉइंट किस लिए देता है कि किसी भी सिविलाइजेशन या न्यू डिस्कवरी, कुछ भी हुआ, नया खोज हुआ, उसका नाम रखने का 3 क्राइटेरिया और 3 पॉइंट देता है। पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए नाम डिसाइड करने के लिए 3 पॉइंट क्या क्या था, और कोई भी डिस्कवरी हमारा न्यू अगर होता है तो उसका भी नाम रखने के लिए हमारे पास यही 3 क्राइटेरिया है। पहला देखा जाता है कि उस साइट में पहला जो साइट कौन सा डिस्कवर हुआ था। तो आप देखोगे तो हमें क्या मिला था, फर्स्ट साइट हड़प्पा। कब मिला, 1921 में। इसी वजह से इसको क्या बोला गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला तो रिवर की वजह से आपको समझ में आ गया होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। अब दूसरा हमारे पास क्या निकल के आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका बेसिस क्या है कि फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड, जो पहली साइट वहां पे मिली, जो पहली साइट हमने वहां पे ढूंढा, उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया
हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया, एनी टेक्निकल डेवलपमेंट विच वॉज यूनिक टू द सिविलाइजेशन। यूनिक मतलब आप समझते हो एकदम अलग ही। तो विशिष्ट तकनीकी विकास देखा जाता था कि इस पूरे टाइम पीरियड में जब तक ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, इस चीज में यूनिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ। तो पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें क्या मिलता है, ब्रोंज। ब्रोंज को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लो आप, कांस्य। मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही सीखा ट्रांसलेशन में, ठीक है। देखो हो सकता है मेरे स्लाइड्स में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, तो उसको आप लोग पॉइंट मत करने लगो कमेंट सेक्शन में। लेफ्ट ब्रेन वाला हरकत मत किया करो, सीधा आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। अब कांस्य का मतलब मुझे नहीं पता, मेरा हिंदी मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ढूंढ के ये ला के लिखा है। सो आई एम टेलिंग कि हो सकता है इसमें मिस्टेक्स मेरे से हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, परफेक्शन मैं अभी चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपन इसको बिल्ड करेंगे। प्लस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके पीछे, उस पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको मास्टरी करना है। टेक्स्ट में पढ़ोगे तो लेफ्ट ब्रेन में ही पढ़ के रह जाओगे और आपका ग्रोथ नहीं हो जाएगा, आपको खाली फैक्ट डेटा स्पेलिंग दिखेगा। देखो 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 मास्टर स्पेलिंग गलत कर दिया, देखो 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 मास्टर से टंग स्लिप हो गया। ये सब करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करने के लिए थोड़ा अपने माइंड के कैपेसिटी को आप लोग बढ़ाइए। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन करके मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाके आप उसको देखो, वहाँ से आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। सो लेफ्ट ब्रेन वाला हरकत मत करो, आप लोग थोड़ा मैच्योर बनो। आप लोग ग्रेजुएट हो गए हो, ये ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन है, अब ग्रेजुएट हो गए हो तो थोड़ा मैच्योरिटी से कोई भी चीज़ हैंडल करना सीखो, ठीक है। सो बहुत हो गया ज्ञान का बात, इधर उधर मैं चला जाता हूँ। सो इसमें क्या हुआ, ब्रोंज का एक बहुत अच्छा खासियत बात क्या है कि ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है, दैट इज कॉपर और टीन। कॉपर मतलब तांबा और टीन को मिला के क्या बना, हमें ब्रोंज बना। सबसे पहले जो हमने दो एलिमेंट को बना के तीसरा एलिमेंट बनाया और उसको यूज किया पॉटरी हथियार बनाने में, वो हमें कहाँ मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये ही क्या था, यूनिक टेक्निकल डेवलपमेंट था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। इसी वजह से इसको और क्या बोला गया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। पहला आपको याद हो गया होगा कि पहली साइट जो वहाँ पे ढूंढी गई, दूसरा एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसके बेसिस पे हमें क्या मिलता है इसको, और हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। समझ में आया आपको। कॉपर का हमें एविडेंस कहाँ मिलता है, स्टोन एज में, लेकिन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिला, ब्रोंज का एविडेंस। ब्रोंज का एविडेंस मिलना मतलब इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। सो तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलता है, द हॉलमार्क ऑफ मटेरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति की पहचान। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पीरियड में हम लोग ऐसा देखते हैं कि उसमें कुछ स्पेशल था, कुछ ऐसा स्पेशल कल्चर मिलता है हमें। जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिला, BRW कल्चर, BRW संस्कृति। इसमें क्या होता था, ब्लैक एंड रेड वेयर, काला लाल मिट्टी का बर्तन होता था। इसमें क्या होता था कि जो पॉटरी होता था, ठीक है, वो उसको पहले ब्लैक कलर से पेंट कर देते थे, उसके ऊपर से रेड कलर, तो आधा ब्लैक होता था आधा रेड होता था। ज़रूरी नहीं है 50-50, हो सकता है कि 20% ही रेड हो सकता है ये इस तरह हो सकता है पूरा रेड हो और फिर 20% ही बस ब्लैक हो। तो ये फिक्स नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखोगे तो ये रहा रियल लाइफ एग्जाम्पल। आधा देखो यहाँ पे ब्लैक है ना, और नीचे आधा क्या है, रेड है। ये आप देखोगे तो इसमें रेड वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन ब्लैक वाला बहुत कम है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा रेड ब्लैक का मिक्सचर ही है। तो इसी को क्या बोला गया है, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW कल्चर। ये AI जनरेटेड इमेज है, मैंने इंटरनेट से उठाया है, सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो हमने आज क्या कर लिया, नेमिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। अब आपको पता चल गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमें 3 पॉइंट दिया कि कैसे भी किसी भी सिविलाइजेशन या फिर कोई भी नया खोज या डिस्कवरी होता है उसको कैसे भी नाम अपने को रखना है ताकि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ज़्यादा भाषणबाजी ना हो। तो हमने तीनों पॉइंट एक एक करके डिटेल में देख लिया है। कल हम लोग देखेंगे एक्सटेंड/स्प्रेड ऑफ द सिविलाइजेशन, कि पूरे भारत में इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।